जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। आज का सत्संग है कि गुरु महाराज रक्षा कैसे करते हैं अपने भक्तों की। एक बार एक फैमिली थी जो गुरु महाराज के पास आई और गुरु जी को बोला कि हम फुकेत जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो छुट्टियां थी दिसंबर की, तो उन्होंने सोचा कि हम फुकेत जाते हैं। तो एक एक करके बहुत सारी फैमिलीज जो गुरु जी के पास आती थी उन्होंने डिसाइड किया कि फुकेत जाएंगे। तो वो अंकल जी आए और बोला हम लोग फुकेत जाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला फुकेत नहीं जाओ, कोई और जगह बोली, वहां पे नदी के तट पे जा सकते हैं। तो इनको लगा गुरु जी ऐसे ही कैजुअली बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अब उस समय तो सब लोग नहीं जानते थे कि ये परमात्मा है। किसी ने एहसास किया था, किसी ने नहीं किया था। तो वो लोग कहीं और चले गए और कुछ फैमिलीज को गुरुजी ने कहा कहीं भी नहीं जाना, सत्संग है यहाँ पे, वही अटेंड करना है। तो इनको भी यही बोला कि जाना है तो बाद में जाना, लेकिन किसी और तट पे, अभी जो है वो सत्संग ही अटेंड करना है, ऐसा बोल के रोक दिया। बाद में जी संगत जी उसी साल सुनामी आई और जितने भी लोग जाने वाले थे वो सारी की सारी संगत बच गई, उनके प्राणों की रक्षा हुई। और जो दुनिया में लोग गए थे हॉलीडेज बिताने के लिए, उनमें से फिर बहुत सारे लोग क्या, इनफैक्ट जाने वाले तो शायद कोई बचे भी नहीं, मगर गुरु महाराज ने रक्षा की, उनको बचाया। सेम तरीके से एक अंकल जी जो हर समय गुरु जी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में होते थे, सरदार जी अंकल, उन्होंने बताया कि एक बार एक बस जो थी वो गुरुजी पंजाब में थे, तो वो बस पंजाब में गई गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो जब वो दिल्ली से बस जा रही थी, तो जैसे कि होता है कि हाईवेज पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो वहाँ भी बहुत ट्रैफिक आया बीच में रास्ते में। जब ट्रैफिक आया तो वो जो बस का ड्राइवर था, तो उसने एक बड़ी सी ट्रक को जगह देने के लिए बस को साइड में कर दिया, और जहां साइड में किया कच्चे रास्ते पे, तो बस का बैलेंस बिगड़ गया और बिगड़ के वो एक ऐसे पेड़ पे जाके बस अटकी। जैसे होता है ना कि हम उंगली को सीधा करते हैं आसमान की तरफ, वैसे ही वो बस जाके उस पेड़ पे अटक गई। तो मतलब वो पेड़ ऐसा था कि जरा सा हिलाओ तो गया नीचे। बस कैसे हटकी अटकी, ये हैरानी की बात थी। तो सबके मुंह से एकदम निकला, जय गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। और फिर किसी तरह से मैनेज करके सारी संगत को उतारा गया। देन ये लोग जब गए गुरुजी महाराज के पास पंजाब में, दिल्ली वाले, तो जाके वहां पर देखा, तो ये अंकल ने देखा जो हर समय गुरुजी के पास रहते थे। तो अचानक से अंकल ने नोटिस किया कि गुरुजी महाराज के उंगली पे, एक हाथों पे खरोंच आ गई है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये आपके हाथों पे खरोंच कैसी? तो उन्होंने नहीं बताया उस समय। तो जैसे ही वो बस आई तो वो एक आंटी जी दौड़ती हुई आई, चमत्कार हो गया, कृपा हो गई, कल्याण हो गया। बहुत एक्साइटेड थे सब लोग जो बस वाले थे। तो अंकल ने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम आ रहे थे और हमने कहा गुरुजी बचाओ, तो जो एक पेड़ हाथ से भी हिल के नीचे चला जाए, उस पे बस ऐसे स्टैंड कर गई जैसे एक खड़ी हुई उंगली होती है हमारी आसमान की तरफ। तो ये अंकल जी समझ गए। फिर गुरुजी ने बताया बस को रोकने के लिए संगत ने बोला था, तो बस को हाथ दिया है। हाथ देने के कारण गुरु महाराज के हाथों पे वो खरोंच का निशान आ गया। गुरुजी महाराज अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। गुरुजी अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर करते हैं, मानसिक रोग है वो दूर करते हैं, और अगर किसी को अदरवाइज प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक करते हैं। जैसे हम एक आंटी जी का सत्संग सुन रहे थे कि उनको कितने सालों से ब्लैक मैजिक था और उनको खूनी पंजा बन जाता था शरीर पे, किसी ने जादू टोना कर दिया था। कई जगह दिखाया उन आंटी जी ने, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, पैसे बहुत गए कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, मगर पैसे नहीं बचे और वो रोग भी नहीं गया जो किसी ने किया हुआ था। मगर महाराज के पास आए जब,
महाराज किया लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद पिया और चाय प्रसाद पिया और आते ही गए और ये करते ही गए इस प्रकार से, और श्रद्धा भी रखी। इनका रोग कहाँ गया पता भी नहीं चला। कोई पंजा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो दीवार पे भी हाथ लगाते थे तो खूनी पंजा बन जाता था, कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल गुरुजी महाराज हमारे इस संसार के स्वामी हैं। हर तरह की जो ये भी लोग हैं, भूत प्रेत या जादू टोना, सबकी रचना तो भगवान के सामने, भगवान के उससे ही हुई है, तो भगवान तो बचा ही सकते हैं। और उन्होंने रक्षा की अपने भक्तों में, अपनी शरण में आने वाले पे। गुरुजी कहते थे मेरी शरण में जो आता है मैं रक्षा करता हूँ, मगर विश्वास पूरा होना चाहिए। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जिन्होंने हमें इस कलयुग में अपनी शरण में लिया है। संगत जी दंडवत प्रणाम करते हैं गुरुजी महाराज को और सब मिलके कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।